बहुत दूर रेगिस्तान में कहीं खोया हुआ एक छोटा सा गांव था। आसपास कुछ ज़्यादा नहीं था, बस रेत के टीले थे, तपती धूप थी, गर्मी थी। बहुत मुश्किलों में वहाँ पर लोगों का गुजारा चल रहा था। गर्मी के साथ साथ सूखा और अकाल भी पड़ गया था। सिर्फ गरीबी और दरिद्रता बची थी उस गाँव में। 5 लोगों ने एक गाँव त्याग दिया, एक एक करके 2 साल के भीतर। सबकी राह, सबकी मंजिल एक थी, एक बहुत बड़ा शहर जिसके बारे में सबने सुना था, जहाँ पर सबके सपने पूरे होते थे, कोई भूखा नहीं रहता था, सब धनवान हो जाते थे। बहुत दूर था, न जाने कितना दूर था, महीनों सालों लग सकते थे पहुंचते पहुंचते। पर एक अच्छा जीवन जीने की चाह, वो बड़े सपने जो एक व्यक्ति ने जो उस शहर से आया था एक बार पूरे गांव को दिखा दिए थे, उसने आस बांधी हुई थी। एक एक करके 4 लोग तो कुछ महीनों के भीतर निकल गए। जो 5वां था उसको गांव से मोह था। उसने अपने आप को और पक्का किया, अपने फैसले को मजबूत किया कि नहीं, जाना ही पड़ेगा। उसके सपने सबसे बड़े थे और निकला वो सबसे आखिर। एक सूरज से तपती हुई सुबह में वो अपने घर से निकल पड़ा। न जाने वो 4 लोग जो पहले निकले थे कहाँ होंगे, कहाँ पहुंचे होंगे, शहर पहुंचे होंगे, नहीं पहुंचे होंगे, कैसा जीवन जी रहे होंगे। मन में बहुत सारे विचार थे। कुछ दिन किसी तरह चलता रहा। खाली मैदानों में, रेत पर, कहीं थोड़े बहुत खेत भी आ जाते, कहीं छोटा सा पानी का कुआं मिल जाता पानी के लिए, कहीं कुछ खाने को मिल जाता। रेगिस्तान में बहुत दूर जाकर उसको एक पानी का स्तोत्र नजर आया। रेगिस्तान के बीच में एक छोटा सा जंगल सा बसा हुआ था। पानी के स्तोत्र के चारों तरफ कुछ घर बने हुए थे, थोड़े खेत सजे हुए थे। वो तुरंत वहाँ पानी पीने आराम करने चला गया। वहाँ पहुँचा तो देखा उसी का गाँव वाला जो उससे पहले शहर जाने के लिए निकल पड़ा था, वहाँ रह रहा था। उसने अपना जीवन वहीं बसा लिया था। दोनों एक दूसरे से मिले। उस व्यक्ति ने एक छोटा सा घर बनाया था अपने लिए, गुजारा हो जाता था, 2 समय खाना मिल जाता था, पानी मिल जाता था, छत हो गई थी, वो उसी में खुश था। उसने कहा कौन जाता है इतनी दूर, क्या पता क्या हो, कहाँ पहुँचूँ ना पहुँचूँ, मुझे यहीं तसल्ली हो गई। कुछ देर विश्राम करके 5वां व्यक्ति वहाँ से निकल पड़ा। फिर कुछ दिन चलता रहा। बड़ी मुश्किल से आराम कर पाता, मुश्किल से भोजन मिलता। मन में ख्याल आ रहे थे, विचार आ रहे थे कि उस व्यक्ति ने तो बहुत अच्छा करा, कम से कम सुख से चैन से उस छोटी सी झोपड़ी में रह तो रहा है, छाया तो है, पानी तो है, खाना तो है। मैं देखो कितना संघर्ष कर रहा हूँ, फंसा पड़ा हूँ। फिर भी वो चलता रहा, मन में जुनून था। इसी तरह चलते चलते, खोजते खोजते कुछ महीने बीत गए। रेगिस्तान खत्म हो गया था, अब खेत ही खेत थे। सामने पहाड़ नजर आ रहे थे, ऊंची ऊंची चोटियां। पहाड़ की तलहटी पे एक गांव बसा हुआ था। बहुत बड़ा गांव नहीं था, बहुत समृद्ध नहीं था, पर जीने के लिए वहां सब कुछ था। मनमोहक दृश्य थे। गाय भैंसे, भेड़ बकरियां थी, खेत थे, हरियाली थी, घर बने हुए थे। गांव में कुछ देर ही घूमकर उसे पता चल गया कि उसके गांव के जो बाकी 2 लोग थे, शहर जाने के लिए निकले थे, वो यहीं बस गए। वो दोनों से मिला, दोनों बहुत खुश हुए। एक ने एक सुंदर स्त्री से शादी कर ली थी। दोनों ने अपना छोटा छोटा घर बना लिया था, पक्का घर बना लिया था। जब तीनों खाना खाने बैठे तो एक इंसान उनमें से बोला, किसी को नहीं पता शहर का कितना दूर है, कितना समय लगेगा, हमारी पहुंच से बाहर है, हो सकता है हम वहां तक जिंदा पहुंच भी नहीं पाते। समझदारी यही रहने में थी। इतनी सुंदर जगह है, हम खुश हैं, प्रसन्न हैं, गुजारा तो चल ही रहा है। तुम भी देख लो, यहीं रुक जाओ, हम तीनों का एक परिवार सा बन जाएगा। पर दिन भर विश्राम करने के बाद उस 5वें व्यक्ति ने फिर से चलने का फैसला लिया। जुनून तो वहीं बड़े शहर में पहुंचने का था उसके अंदर। फिर चलता रहा, मीलों मील चलता रहा। दिन बीते, महीने बीते, संघर्ष ही संघर्ष। वजन मानो आधा रह गया हो, हड्डियां निकल आई हो बाहर, मंजिल दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आ रही। पैरों में इतना दर्द मानो पैर नहीं चोट बन गए। और उसका मन निरंतर उन 2 व्यक्तियों के बारे में सोचता रहता था जो पहाड़ के नीचे सुंदर से गांव में ठहरे हुए थे, बस गए थे। कितने खुश थे वो, कितने खुश है जीवन में। और देखो मैं संघर्ष ही संघर्ष कर रहा हूं। क्या मेरा जन्म सिर्फ संघर्ष करने के लिए ही हुआ? ऐसे प्रश्न निरंतर उसके मन में उठते रहते। वो बड़ा परेशान रहता। अब पीछे जाने की भी राह नहीं थी। मन तो हुआ वापस लौटने का, पर इतनी आगे आ गया था कि आगे बढ़ना ही बेहतर था। अब तो कोई ऐसा गांव भी नजर नहीं आ रहा था जहां पे वो बस जाता, रुक जाता, ठहर जाता, अपनी यात्रा खत्म कर देता। काश उस पहाड़ की तलहटी पे बसे गांव पे मैं रुक जाता।
वही समझदारी थी, सही कह रहे थे वो। कुछ महीने बाद वो एक नगर में पहुंचा। नगर समृद्ध था, उसने ऐसा नगर ही पहली बार देखा। ईंटों के मकान बने हुए थे, 2-2, 3-3 मंजिल के मकान थे। घोड़ा गाड़ियां थी, बैल गाड़ियां थी, हाट लगी हुई थी, दुकानें सजी हुई थी, तरह तरह के मसाले बिक रहे थे, व्यंजन बिक रहे थे। तभी उसकी नजर एक दुकान पर पड़ी। दुकान छोटी थी मगर वहां पर उसकी पहचान का व्यक्ति था जो कुछ समय पहले अपना गांव छोड़ के आया था। इससे पहले आखिरी व्यक्ति यही था जो गांव छोड़ के आया था। वो अब दुकानदार बन गया था। दोनों मिले, बड़ी खुशी से मिले। उस दुकानदार ने बताया कि मैं ईश्वर का कितना शुक्रिया अदा करूं, उतना कम है। उनकी कृपा से आज मेरे पास एक दुकान है, चलता हुआ काम है, एक घर भी है, स्त्री भी है, शादी हो गई मेरी, घर में बैलगाड़ी भी खड़ी हुई है, लोग सम्मान भी करते हैं। अपने गांव में तो मैं कभी भी ये सोच नहीं सकता था। उसका जीवन बिल्कुल पूर्ण नजर आता था, अब कोई कमी नहीं थी। नगर में बसा हुआ था, ईंटों के मकान में रहता था, दुकान थी, सम्मान था, पैसा था, और क्या चाहिए? और कितनी दूर एक इंसान जाएगा? लालच तो खत्म ही नहीं होगा। उसने इस 5वें व्यक्ति को समझाया कि मुझे पता है कि शहर कहां है, पर अभी भी कुछ महीने लगेंगे और आगे का रास्ता और कठिन है। जंगल पड़ेंगे, बड़ी बड़ी झाड़ियां, जंगल, जीव जंतु, और फिर क्या पता कि उस शहर में क्या मिले ना मिले। जाके तो देखा नहीं, तो समझदारी यही है कि यही रुका जाए। हम तो फिर भी छोटे छोटे गांव से बहुत दूर आ गए, तू भी यहां रुक जा। 5वें व्यक्ति का मन बहुत ललचाया। यहां तो सब कुछ है, इतनी दूर आ गया हूं, पर मन में विचार था कि इतनी दूर आ गया हूं, चले हुए 1.5 साल से ऊपर हो चुका था, अब यहां क्यों रुकूं? सपना बड़ा था, मन परेशान था, इतने संघर्ष कर करके मन बहुत परेशान था, आगे कभी नहीं पता क्या होगा। पर जुनून ने रुकने नहीं दिया। वो कुछ दिन अपने सहभागी के, अपने मित्र के पास रुका, आराम किया, अच्छे से भरण पोषण हुआ, ताकत आई शरीर में। उसने अपने मित्र को कुछ पैसे भी दिए। फिर एक दिन सुबह सुबह वहां से निकल पड़ा। जब तक वहां रहा सोचता रहा कि रुक जाऊं, रुकना बेहतर है, आगे फिर क्या पता कोई गांव भी ना मिले, कुछ ना मिले। पर यात्रा आरंभ हो गई फिर से। अब रास्ता और कठिन भी था और विचार भी बहुत कठिन थे। मेरा ये मित्र मुझे नगर में काम करवा देता, सब कुछ था यहां पर, इसको भी छोड़ाया। उसका जीवन कितना आरामदेह है, कितने सम्मान से बीत रहा है। मैं अभी भी नंगा ही घूम रहा हूं। सालों हो गए घर से निकले हुए, मुझे कुछ नहीं मिला, कुछ हाथ नहीं आया। आगे का पता नहीं, आगे देखा नहीं, मंजिल मिले ना मिले, क्या हो क्या ना हो। शायद मैं ही बदकिस्मत हूं। अपने भाग्य को कोसते कोसते वो बढ़ता रहा, आगे बढ़ता रहा, किसी तरह बढ़ता रहा। लगभग 2 साल होने को आए थे घर छोड़े। एक दिन सुबह हुई, हल्का सा सूरज बाहर आया, रोशनी हुई, उजाला हुआ। सामने एक अद्भुत दृश्य नजर आया। एक बहुत विशाल शहर, कभी ना खत्म होने वाला शहर, ऊंची ऊंची इमारतें। उस शहर में जाने के लिए बड़े बड़े दरवाजे थे, महल बने हुए थे। आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। जितने भी प्रश्न उसने इस समय के दौरान भाग्य पर, ईश्वर पर, अपने आप पर उठाए थे, सब अचानक से उड़ गए, खत्म हो गए। शहर में काम की कोई कमी नहीं थी, पैसे की कोई कमी नहीं थी। वहां जाकर उसने एक जौहरी किया, नौकरी पकड़ी। बहुत ऊंची तनख्वाह थी, काम ऊंचा था, काम सीखा, 2 साल वही नौकरी करी, काम का पक्का बन गया, कमाई भी अच्छी हो रही थी। नगर में रहने वाले, काम करने वाले उस दुकानदार से कमाई यहां वो नौकरी करके कमा रहा था। फिर अपना छोटा सा काम शुरू करा, जौहरी का ही। अगले 5 साल में वो एक कामयाब जौहरी बन गया। उसके चारों तरफ पैसा ही पैसा था, बड़ी इमारत बना ली, शादी कर ली, घर में कई घोड़े गाड़ियां खड़ी थी, नौकर चाकर थे। उस मकाम तक वो पहुंच गया जहां के लिए सपने में भी नहीं सोच सकता था। अब जब भी वो अपने उन मित्रों को, उन गांव वालों को याद करता जो कहीं ना कहीं रुक गए थे, थम गए थे, जलन नहीं होती, एहसास होता कि अगर मैं आराम में फंस जाता, अगर थककर हार मान लेता, तो कहीं ना कहीं रुक ही जाता। ये जीवन मुझे कभी नहीं मिलता। उसे एहसास हुआ कि क्षण भर में, जो क्षण भर की कमजोरी होती है, जो धूप में चलने के बाद एक क्षण भर का आराम मिलता है, वो बड़ा खतरनाक होता है। वो इंसान को हमेशा के लिए भी रोक सकता है। जो दूसरों को देखकर दुख होता है कि वो सुख में है, मैं दुख में हूं,
उन्होंने आसान राह चुन ली और वो सुख में चले गए। मैं भी संघर्ष कर रहा हूं, सालों साल से संघर्ष कर रहा हूं। वो एहसास कितना मिथ्यावान है, नकली है। दोस्तों ये कहानी सुनाने का सिर्फ ये मकसद था, दोस्तों ये कहानी सुनाने का सिर्फ ये मतलब था कि अगर आपने एक लंबी राह चुनी है, ऊंचा मुकाम चुना है, तो आप क्या उम्मीद रखते हो क्या होगा? अगले दिन ही सब कुछ मिल जाएगा। ऊंचा मकाम मतलब ऊंचे संघर्ष, सालों साल के संघर्ष। जो भी नीचे मकाम पर रुकता रहेगा वो सुखी होता जाएगा। उतना सुखी नहीं हो पाएगा पर सुखी होता जाएगा, समृद्ध लगेगा, अपने आगे तो समृद्ध लगेगा। क्योंकि आप तो जब तक मकाम तक नहीं पहुंच जाते खाली ही रहोगे ना, कुछ भी नहीं है, संघर्ष ही कर रहे हैं। उनके पास सब कुछ नजर आएगा। भ्रमित मत होना, हमेशा अपने जुनून को दिमाग में रखना। किसी भी धन दौलत से ऊपर करना है तो वही करना है इस जीवन में। ध्यान रखना, जो राहें आसान है, जो मंजिलें आसान है, वो सभी के लिए आसान है, तुम्हारे लिए नहीं। और वहां पर कभी भी बहुत समृद्धि नहीं होगी, क्योंकि प्रतिस्पर्धा ज्यादा होगी, लोग ज्यादा पहुंचेंगे। और आज वो जगह समृद्ध भी है तो कल नहीं रही, लोग पहुंचते जाएंगे टिड्डी दल की तरह। तो मन में ऐसे भ्रमित करने वाले ख्याल आएंगे अगर आपकी राह लंबी है कि सब लोग आगे पहुंच गए, मैं पीछे रह गया। क्या मेरे जीवन में संघर्ष ही लिखे हैं? भविष्य मैंने देखा नहीं, क्या पता सब बुरा ही हो। क्या त्याग दूं, क्या छोड़ दूं, क्या वापस लौट जाऊं? आएंगे ऐसे ख्याल, आने देना। ये ख्याल भी उस यात्रा का हिस्सा है, उन संघर्षों का हिस्सा है। इन्हें झेलना और आगे बढ़ना सबसे जरूरी है इस समय में। आपकी निष्ठा, आपका ठानना कि नहीं इसी राह पर चलूंगा, और निरंतर किए जाने वाले कर्म। रुकना है, आराम करना है, फिर आगे बढ़ना है, रुकना है, आराम करना है, फिर आगे बढ़ना है, गिर गए तो उठना है, चोट को सही करना है, फिर आगे बढ़ना है। हार मत मानना दोस्तों। ये वीडियो स्टूडेंट्स के लिए भी बनाई है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम एस्पिरेंट्स के लिए भी है, जो बिजनेस में सफल होना चाहते हैं उनके लिए भी है, जो आध्यात्मिक प्रगति करना चाहते हैं उनके लिए भी है, जो अपनी हॉबी को, अपने पैशन को अपना करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए भी है। जो भी जीवन में आज संघर्ष कर रहा है, मेहनत कर रहा है, सफलता आज नहीं मिल रही, नजर नहीं आ रही, उन सबके लिए लगे रहो दोस्तों। मंजिल दूर है पर मौजूद है। हर कोई नहीं पहुंचेगा, लेकिन जो पहुंचेगा, जब पहुंचेगा, तब सब कुछ मिल जाएगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।